हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि कनेक्शन में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या होगा। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कनेक्शन और फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। और या तो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है राइट नाउ। वी डू हैव 4 of swords, 7 of cups, 6 of swords, 5 of cups, 2 of cups and Ace of Pentacles. Wow, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वेव आ रही है कनेक्शन के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग चेंज मैं कह सकती हूँ, बहुत स्मूथली और बहुत क्विकली एक वेव की जैसे चीज़ें बदलने वाली हैं आपके कनेक्शन में। और मुझे लग रहा है कि राइट नाउ शायद स्टिल कुछ ऐसा है जो कि दोनों को थोड़ा डिसअपॉइंटेड रखे हुए है, चाहे वो पास्ट की चीज़ें हैं, चाहे वो फियर्स हैं, लेकिन ये चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी हुआ, जो भी हर्ट किया कनेक्शन में आपको, आपके पर्सन को, वो दोनों अंडरस्टैंड करते हुए, दोनों क्लैरिटी के साथ समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हर्ट की हैं वो हर्ट की हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है, ये भी एक रियलिटी है कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। सो व्हाट कैन बी डन इन दिस सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि उसके बारे में सोच विचार जो है वो राइट नाउ चल रहा है। और आगे मुझे लगता है कि एक आप, क्योंकि यू बोथ वांट द सेम थिंग, एक जब म्यूचुअल एनर्जी होती है टुवर्ड्स द कनेक्शन, तो हमेशा चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, हमेशा चीज़ें जल्दी आगे उस डायरेक्शन में जाती हैं जो आप चाहते हो। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ एक वो अंडरस्टैंडिंग, वो क्लैरिटी हो रही है दोनों के एंड से कि नो डाउट कि जो भी इश्यूज हुए हैं, ये जो भी सिचुएशंस ख़राब हुई हैं कनेक्शन में, चाहे वो पास्ट में हुई थी या फार फेश पास्ट में हुई थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि यू बोथ वांट द टू ऑफ यू टुगेदर। सो क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती सकती हैं, किन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। राइट नाउ वो चीज़ें सोची जा रही हैं, आपके एंड से नहीं तो आपके पर्सन के एंड से। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन है कि ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन ये कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जब ये सोचा जा रहा है कि यू बोथ वांट इट, तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है वो फियर बेस्ड है, कहीं ना कहीं वो जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो फियर बेस्ड है। सो जैसे जैसे थोड़े थोड़ा करके क्लियर होंगे ये फियर्स और डाउट्स जो हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सोल्यूशंस जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके कनेक्शन में। मुझे लग रहा है कि राइट नाउ हो सकता है कि एक 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 वो क्लोजर शायद आपके पास्ट को चाहिए था, वो मिल रहा है आप दोनों को राइट नाउ। चाहे आप बातचीत कर रहे हो, चाहे आप एक दूसरे से डिटैच्ड हो, सेपरेटेड हो, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक अलाइनमेंट की तरह से चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। कि क्या क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, और क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, और क्या आप दोनों रेडी हो टू कन्फेस, टू एम्ब्रेस व्हाट यू एक्चुअली फील फॉर ईच अदर। वो चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक रिवाइवल के करीब है। और मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग, हो सकता है कि ऑलरेडी बातचीत आपकी शुरू हो चुकी हो पर्सन से, लेकिन अगर न्यू कम्युनिकेशन चल रही है स्टिल, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बातचीत हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि बातचीत मेजॉरिटी लोगों के लिए ऑलरेडी हो रही है। थोड़ी थोड़ी करके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करके, शेयर करके चीज़ों को एक पास में छोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोग स्लोली बट श्योरली राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ो। ठीक है, आपने उसको हर्ट किया, वो हर्ट हुआ, उसने आपको हर्ट किया, आप हर्ट हुई, लेकिन नाउ व्हाट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आप दोनों फेस करने से भागते थे, मुझे लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप लोग उसको फेस करोगे। कनेक्शन के अंदर स्टेबिलिटी तभी आएगी जब दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, म्यूचुअल एक डिसीजन बनाया जाएगा कि ठीक है, जो हो चुका है हो चुका है, हम उसको बदल नहीं सकते, व्हाट इज़ नाउ दैट वी कैन डू। तो वो अंडरस्टैंडिंग और वो मेच्योरिटी के साथ जब आप चीज़ों को डील करोगे, तो मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी की तरफ आपका कनेक्शन जा रहा है। कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट डेफिनेटली इज़ ऑन द कार्ड्स। हो सकता है कि जो समर मंथ्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हों आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें
आपके बहुत साल लगे हैं इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ, और फाइनली चीज़ें अब उस डायरेक्शन में आ रही हैं जहाँ पर शायद आप चाहते थे। मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट जो 3 to 4 मंथ्स है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे इस कनेक्शन को लेकर, और मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी जो है वो कनेक्शन में वापस आएगी, स्पेशली वो लोग जिनके साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा था पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि जब चीज़ें ओपन में आती हैं, जब डिस्क्लोज करते हो कि व्हाट हैव बीन हैपनिंग, या क्या चीज़ें रोक रही थी एक दूसरे को, और क्या चीज़ें हैं जो राइट नाउ स्टॉप कर रही हैं कनेक्शन को फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या दोनों म्यूचुअली मिलकर कर सकते हो टू गेट थिंग्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन जैसे जैसे होती जाएगी, आप लोगों की चीज़ें बेटर होती जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है वो मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि आप में से वो लोग जो बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाते हो फ़ौरन, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपकी बातचीत हुई है, आप फिर से फेयरफुल हो गए, ओ माय गॉड कुछ ना गलत हो जाएगा, या एक वो फियर रहेगा कि क्योंकि ऑन एंड ऑफ रही है सिचुएशन, तो एक ऑटोमेटिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट आपका फियर का जो स्विच है वो ऑन हो जाता है। सो यू नीड टू शट दैट ऑफ, कंप्लीटली ऑफ करो, एज इफ कि कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं था कनेक्शन में। जब आप इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ कनेक्शन में आगे बढ़ोगे इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि जो पास्ट है वो आपके कनेक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकेगा। एफर्मेशंस यूज़ करो इस इंसान के साथ कनेक्शन को नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए। पास्ट की चीज़ों को जितना भुला सकते हो, पास्ट पैटर्न्स को, जिस तरह से आप सोचते हो कि ऑन एंड ऑफ रहा है, शायद इस दफ़ा भी ऑफ हो जाएगा। सो ये थॉट ही अपने जहन से निकाल देनी है आपने, और फेथ को इतना स्ट्रांग करना है कि कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं आ सकेगी। मुझे नहीं लग रहा कि कनेक्शन के फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कि आप अपने आप को फियरफुल होने दो। अगर फियरफुल हो गए, चीज़ें फिर से उसी साइकिल में रहेंगी जहाँ पे ऑन एंड ऑफ रहेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि अपने आप को, इस पर्सन को हील कर सकेंगे, कनेक्शन को हील कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे उस डायरेक्शन में जो कि शायद आप दोनों हमेशा से चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ द फियर्स, बिकॉज ऑफ द लेसन्स जो आप लर्न नहीं कर पाए, उस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कनेक्शन आगे हैप्पीनेस की तरफ जाने वाला है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए इस सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी कि क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको इन द गिवन सिचुएशन, ताकि जो आप चाहते हो वो आपके पर्सन के साथ हो सके, मिल सके आपको, वो आपकी डिज़ायर जो भी है। लेट्स सी क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको, ताकि जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको मिल सके। मुझे लगता है कि फियर बेस्ड थाट्स जो हैं उसको तो सबसे पहले आपने एलिमिनेट करना है। उसके अलावा जो जो इन कार्ड्स की एनर्जी के हिसाब से मैं कहूँ, आपका फेथ ट्रस्ट जो है वो वीक है राइट नाउ, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है या जो आने वाला है उसको आप डेफिनेटली अपनी सोच के साथ, अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी कि मेक श्योर कि व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि आपके आसपास के लोग, उनकी एनर्जीज जो हैं वो शायद आपको लेकर या एनवियस हों, और फ्रेनेमीज आपके आसपास हों सीइंग विद दिस कार्ड मे बी। तो कोशिश करो कि अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स अपने तक रखो जब तक वो फुली मैनिफेस्टेड नहीं हो जाती। डोंट फैन योर फियर्स, अगेन से मैसेज है, जो लोग अपने फ़ैन करते हैं, अपने फियर को हवा देते हैं बहुत ज़्यादा और नेगेटिव सोचते हैं बहुत ज़्यादा, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बीवेयर ऑफ फ्रेनेमीज, आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपको लो फील कराएं या फिर आपको इन अ नेगेटिव वे इन्फ्लुएंस करें। तो मेक श्योर कि अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स अपने तक रखो जब तक फुली मैनिफेस्ट नहीं हो जाए। एम्प्टी कार्ड है, मीन्स यू कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट। बिलीव इन योर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स के ऊपर बिलीव रखो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें होने वाली हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। फॉर सम ऑफ यू, आप में से कोई कैंसर भी हो सकता है या कैंसरियन को डील कर रहा हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग वाटर साइंस हो या वाटर साइन को डील कर रहे हो। साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। एक और चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप अगर आपका हमेशा से बिलीफ रहा है कि पर्सन आपको प्यार नहीं करता, पर्सन आपसे आपके बगैर खुश है, या पर्सन कभी नहीं चाहेगा कि चीज़ें आगे जाएं, तो ट्रस्ट में ये आप मैनिफेस्ट कर जाओगे। सो मेक श्योर कि अगेन जो मैंने यही चीज़ यहाँ पे कही कि आपका फियर बेस्ड थॉट जो है वो नहीं होना चाहिए, फेथ बेस्ड थॉट होना चाहिए हमेशा। तो कोशिश करो कि उस चीज़ को अपने उसमें रखो। और इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। मेजॉरिटी लोगों की इंट्यूशन आपको डेफिनेटली यही बता रही होगी कि दिस इज़ द वन फॉर यू, लेकिन आपके फियर्स आपको स्टॉप करते हैं टू थिंक समथिंग गुड, टू थिंक समथिंग ब्यूटिफुल। और हो सकता है कि आप करंट सर्कमस्टांसेस में इतने घुस जाते हो कि आपको लगता हो कि
पॉसिबिलिटी नहीं है, कैसे होगा, यू जस्ट हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़ायर करते हो, एंड इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। सो कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर अकरिंग। अगेन, थॉट्स चेंज करके देखो और आपकी रियलिटी नहीं बदली तो फिर कहना, यू नो दिस इज समथिंग वेरी क्लियर। जैसे आप बिलीव करते हो कि साइंटिफिकली हर चीज़ जो है वो एक अपने लॉ को फॉलो करते हुए हो रही है। ट्रस्ट में, ये जो थॉट्स का जो लॉ है, अजम्पशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है जिसको हम बोलते हैं, ये सब वैसा ही है। जो सोचोगे वो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। मेजॉरिटी लोग अगर अपनी थॉट्स को वॉच करना शुरू करें और उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि आपने सिर्फ पॉजिटिव उसमें ही रहना है, एक सर्कल बना लो अपने थॉट्स का और उसको उसी में ही रखना है आपने, तो ट्रस्ट मी आपका इम्पॉसिबल है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी विश ना पूरी हो। तो क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि होनी ही होनी है। इट्स मोर लाइक कि आप मिरर में देखो, और ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर में अपने आप को देखो और आपको अपनी मदर दिख जाए या आपके फादर दिख जाए। इट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़। इसी तरह ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अपने अंदर जो चेंज लाए हो, पॉजिटिव थिंकिंग की है, तो उसका रिजल्ट आपको रिफ्लेक्शन में ना दिखे। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करो कि हाउ इट वर्क्स। आपके पास वो पूरी पावर है जो किसी के भी पास है, जो मेरे पास है या कोई भी मैनिफेस्टर है उसके पास है। यू कैन यूज़ द सेम वैल्यू, सेम डेडिकेशन, सेम पावर ऑफ पॉजिटिविटी जो आप इस कनेक्शन को लेकर देना चाहते हो, और उसको यूज़ करते हुए, उसको अपने फेवर में यूज़ करते हुए, थिंक पॉजिटिव थॉट्स, वो थॉट्स जो आपको अलाइन करें अपनी विश के साथ, वो चीज़ें आपने करनी है, एंड सी योर वर्ल्ड चेंज विद इन दिस कनेक्शन विद दिस पर्सन। और ये ऐसी चीज़ है जो कि रिसेंट टाइम्स में, ट्रस्ट मी, मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स हैव बीन दे हैव बीन गेटिंग व्हाट दे वांटेड। इट्स सो फ्रीक्वेंट। हो सकता है कि प्लानिटरी मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो इस पूरे सिचुएशन में, लेकिन येस, यू कैन अचीव योर गोल। बहुत करीब हो आप लोग अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन आपने फियर्स जो हैं उसको टाटा बाय बाय करना है, नेगेटिव थॉट्स को टाटा बाय बाय करना है, एंड देन हर वो चीज़ करनी है जिससे आप पॉजिटिव हो सको, जिससे आप पॉजिटिव सोच सको। आपको बार बार चाहे एफर्मेशन यूज़ करनी पड़े, बार बार अपने आप को एक राइट ट्रैक पे लेकर आना पड़े, डू दैट, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यू आर वेरी क्लोज टू अचीव व्हाट यू वांट विद योर पर्सन। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कनेक्शन डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में जाने वाला है, बट जस्ट दैट कि आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।